चलो देखते हैं कौन आया। ये चलिए, कौन आया कौन आया कौन आया? मामा। मामा आ गए, खुश हो गए, खुश हो गए, खुश हो गए, मामा आ गए। ये क्या मामा लेके आए? खुश रहो। चाउमीन। चाउमीन? अच्छा चाउमीन खाना है। अच्छा चलो थाली में लेके आती हूँ। यहाँ पे लगा दी चाउमीन। चलो भाई खाओ, चलो। और लेके आती हूँ, खाओ दोनों लोग। अच्छी है, चिल्ली है क्या? हाँ, ये डाल दो उसमें। टोमेटो सॉस। हेलो दोस्तों, ये है मॉर्निंग का टाइम और मैंने जो पहले डाली थी क्लिप वो है नाइट की, और 13 तारीख की क्लिप है वो वाली नाइट वाली। 13 तारीख को मेरा भाई आया था छोटा वाला, तो यहाँ मामा आ गए थे, सब लोग बहुत खुश हो गए थे रात को, और बहुत लेट सोए थे बच्चे रात में, और मैं आगे उसकी क्लिप नहीं बना पाई हूँ। यहाँ पे ये मॉर्निंग का टाइम है, तो अभी देखिए 6:30 बज चुका है, तो मैं ऊपर आई हूँ छत पे, तो इस तरह का सीन कुछ दिख रहा है। आप सब देख ही सकते हैं कि यहाँ पे उजेला थोड़ा थोड़ा सा होने लगा है, ज़्यादा नहीं है, मतलब है अंधेला टाइप में है, और कुछ कुछ उजेला भी हो रहा है। नीचे लाइटें भी अभी जल रही है, देखिए रोड की, आपको थोड़ा थोड़ा समझ में भी आ रहा होगा कि नीचे रोड की लाइटें अभी दिख रही हैं। मैंने रोड के साइड का नहीं क्लिप दिखाया आप सबको। ये चद्दर में इसलिए टांगे रहती हूँ कि बाहर जो अंकल रहते हैं तो छत पे कभी कभी आ जाते हैं, तो उनके लिए मुझे अपना घूंघट थोड़ा डालना पड़ता है, तो इस वजह से मैं सीधा चद्दर ही डाल देती हूँ, तो रात दिन पड़ा ही रहता है, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, और वो नहीं रहता है कि कितने समय अंकल ना आ जाए तो मुझे घूंघट करना पड़े, तो मैं अपना आसानी से काम छत पे करती रहती हूँ। फिर मैं आ गई छत से नीचे, तो यहाँ पे आके मैंने ऑयल मेरा ख़त्म हो गया था, तो मैंने डिब्बे में अपना बोतल में मैंने अपना वो डाल दिया ऑयल, और यहाँ पे मैं पानी भी गर्म कर रही हूँ, मुझे पानी भी पीना, और यहाँ पे मैं बोतल में भर दूंगी क्योंकि नाइट वाला पानी पूरा ख़त्म हो चुका है। पास में यही मोहल्ले में भागवत शुरू हो गई है, तो वॉइस डालते समय मतलब भागवत की वॉइस आ रही है, थोड़ा थोड़ा आवाज आ रही है, आप सबको समझ में आ रहा होगा कि उनकी आवाज आ रही है पंडित जी की, तो आप सब इग्नोर करिएगा, क्योंकि अब कहाँ जा सकते हैं, घर से बाहर तो जा नहीं सकते हैं, किधर कितनी दूर जाए वॉइस डालने के लिए, तो इस वजह से ये वॉइस आ रही है पंडित जी की। यहाँ पे मैंने भर दिया बोतल में पानी, और मैं अपने लिए गिलास में लूंगी तो मैं भी पी लूंगी, तो मेरे लिए पड़ गया थोड़ा कम, तो मैं फिर से बोतल से डालूंगी अपना पानी। तो मैंने पानी लिया और जाके पी लिया। पीने के बाद मैं आ गई हूँ बच्चों के पास, क्योंकि बच्चे अभी सो रहे हैं, अभी बच्चों की छुट्टी चल रही है। ये मेरा 14 तारीख का ब्लॉग है मॉर्निंग का, और बच्चों के 16 तारीख से स्कूल खुल जाने हैं, तो बच्चे 16 तारीख से स्कूल जाएंगे। अभी फिलहाल 2 दिन का और टाइम है, तो यहाँ बच्चे सो रहे थे, मैंने उनको उड़ा दिया और अच्छे से बिस्तर भी थोड़ा सा ऐसे ही कर दिया, झाड़ दिया, क्योंकि मॉर्निंग में झाड़ना जरूरी होता है। तो मैं यहाँ पे मॉर्निंग की झाड़ू लगा रही हूँ, जो बासी झाड़ू होती है ना, तो मैं लगा देती हूँ, तो सीधा सीधा ही लगाऊंगी, क्योंकि अभी ज़्यादा अच्छे से झाड़ू पोछा लगाने का टाइम नहीं है मेरे पास। और क्योंकि आज मुझे बनाने मंगौड़े, मैंने कल नाइट में मतलब भिगो दी थी दाल, तो उसे भी मंगौड़े भी बनाने। खिचड़ी तो आज बनेगी नहीं, 14 तारीख को खिचड़ी नहीं मैं आज बनाऊंगी, मैं कल 15 को ही बनाऊंगी, क्योंकि 15 को ही खिचड़ी बना सकते। आज तो एकादशी है, एकादशी की वजह से मैं कोई चावल भी नहीं बनाता, तो आज कहीं भी खिचड़ी नहीं बनेगी। यहाँ पे मेरा मंदिर है जहाँ मैं झाड़ू लगा रही थी, तो वहाँ पे मैंने मंदिर को प्रणाम किया। सुबह सुबह उठ के वैसे तो मैं प्रणाम कर लेती हूँ, लेकिन जब झाड़ू लगाती हूँ तब भी मैं प्रणाम करती हूँ भगवान जी को। फिर मैं सीधा सीधा अपना गैलरी के यहाँ से झाड़ू लेके आ गई कि जल्दी से यहाँ मेरा ये काम हो जाए, बासी झाड़ू निकल जाए। इसके बाद मैं अच्छी तरह से लगाती रहूंगी झाड़ू पोछा, नाश्ता पीना मतलब करा के सबको, इनको भी और भाई को भी, बच्चे भी उड़ जाएंगे, फिर बाद में मेरा होता रहेगा सारा काम। तो यहाँ पे देखिए मेरी झाड़ू लग रही है।
जब मैं झाड़ू लगा रही थी तो मैंने पानी रख दिया था चाय का, तो यहाँ पे मेरी चाय बन चुकी है। आप सब देख ही सकते हैं कि यहाँ पे मेरी चाय उबल रही है। अभी थोड़ा फिलहाल कसर है, और अच्छे से जब तक पक नहीं जाती है कड़ाकेदार तो मज़ा भी नहीं आता पीने में, जब तक कड़क चाय नहीं होती है। तो यहाँ पे ये भी उठ चुके हैं, तो ये भी कह रहे हैं कि मेरे लिए भी चाय बना देना। नहीं, वैसे तो मैं खाली अपने लिए ही बनाती हूँ। जब मॉर्निंग में उठती हूँ, जब मेरा थोड़ा सा काम निपट जाता है, तब मैं बैठ के चाय पीती हूँ। और जब बच्चों के स्कूल चालू हो जाएंगे तब तो मतलब तसल्ली से तो पी नहीं सकते हैं, जब स्कूल चले जाएंगे बच्चे तभी पी सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए भी चाय डाल ली है, और ये पीते हैं गिलास में, तो इनके लिए मैं गिलास में ही डाल दूंगी। ये दूध वाला गिलास था जो इसमें मैं दूध लेके आई थी, तो उसी में मैंने छान दिया इनके लिए चाय। और यहाँ पर मैंने कप में ले लिया। मुझे टी अच्छी नहीं लगती, इसमें गिलास में नहीं अच्छी लगती, मैं नहीं पी सकती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ अपने लिए चाय ले ली। ये कह रहे मैं अब जा रहा हूँ फ्रेश होने, मैं बाद में पीऊँगा, तो मैंने ढक कर रख दी थी अपनी टी। और ये जब आएंगे तब इनको दे दूंगी, अगर ठंडी हो जाएगी तो गर्म करके दे दूंगी। यहाँ पर मैंने मूंग दाल ले ली है। मैंने ये मंगोड़े 12 को मतलब एक भिगो थे, तो मैंने 13 को भी बनाए थे। फिर भाई को 13 को आना था रात को, तो फिर मैंने रात को ही भिगो दिए थे। फिर मैं ये 14 को ये मंगोड़े फिर बना रही हूँ दोबारा, और पूरी सब्जी ही बनाऊंगी क्योंकि भाई आया है तो भाई के लिए तो बनाना बनता ही है। और किसका भाई नहीं आता तो किसका मन नहीं होता है कि अपने भाई के लिए क्या क्या बना के ना खिला दूं। सब बहनें यही चाहती हैं कि अपने भाई को कितने से अच्छा कितना खाना खिला दूं। तो दाल मैंने यहाँ पे पीस ली है, उसमें मैंने अदरक डाला था, अदरक का टुकड़ा और लहसुन, हरी मिर्च, और जो मतलब पालक वगैरह और प्याज ये सब मैंने काट लिए थे, तो सब मैं बाद में मिक्स कर दूंगी नमक वगैरह डाल के। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दी है मतलब कढ़ाई, और साथ में बच्चे भी उड़ गए हैं, तो वो कह रहे हैं मम्मा हमारे लिए पूड़िया बना दो। हमें पूड़िया मतलब कभी कभी बुकनों में खा लेते हैं, पूड़िया रोल बना के दे दो, और कभी कभी टमाटो सॉस मांगने लगते हैं, उसमें टमाटो सॉस लगा के हमको रोल बना के दे दो। तो बच्चों के लिए साथ में साथ पूड़ी भी निकाल दूंगी, और बाद में निकालूंगी जब सब लोग खाना खाएंगे तब निकालूंगी, क्योंकि इनको भी जाना है। तो इनके लिए मैंने पराठे बना दिए हैं। ये कह रहे हैं कि मुझे पूड़िया नहीं खाना, मुझे पराठे बना देना। तो सब्जी यहाँ मेरी पक चुकी है, तो मैं इनके लिए पराठे बना दूंगी बाद में थोड़ा सा। और मंगोड़े वगैरह खा लेंगे, तो ये ज़्यादा खाना कह रहे थे नहीं खाना, थोड़ा ही बनाना मेरे लिए पराठे, मतलब 2-3 ही बनाना, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे मेरा ऑयल गर्म हो रहा है, जब तक मैं अपना लोई काट रही हूँ। यहाँ लोई काट के रख लूँगी, थोड़ा बहुत बेल लूँगी, मतलब पूड़ियाँ 1-2 धीरे धीरे डाल दूँगी। पहले तो मैं मंगोड़े ही निकालूँगी, और साथ में यहाँ टी रख दी है, तो टी भी पक रही है मेरी, और भाई के लिए और इनके लिए फिर से दोबारा बना रही हूँ। सब्जी मेरी पक चुकी है, और यहाँ पे ये अब मैं मंगोड़े निकाल दूँ गर्मा गर्म, तो सब लोग खा लेंगे चाय के साथ में। और चटनी भी मैंने पीस लिया है। चटनी किसी किसी को चाय में अच्छी लगते हैं मंगोड़े, जैसे पकौड़िया हो गई, किसी किसी को मतलब चटनी के साथ अच्छा लगता है। तो मैंने दोनों चीज ही मतलब वो कर लिया है, जिसको जिसमें खाना होगा तो अपना खा लेगा। और ये तो मतलब ऐसे ही खा लेते चटनी के साथ में, चाय तो बाद में ही पियेंगे। घर में कोई भी आ जाए तो बच्चों की खुशी दोगुनी हो जाती है। उस दिन नाना आए थे बच्चों के, तो बच्चे बहुत खुश हो गए थे। बाबा भी आ जाते हैं कभी कभी, तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। काफी दिनों बाद मामा भी आए हैं, तो बच्चे इतने मतलब खुश हैं कि मतलब उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। और मामा के साथ ही लिपटे हुए हैं, मेरे साथ तो इतना ज्यादा नहीं आ रहे हैं। एक मामा के साथ खेल रहे हैं, मामा के साथ ही बातें कर रहे हैं, और मामा के साथ उनको बहुत मजा आता है, क्योंकि मामा के साथ मजा ही आता बच्चों को, क्योंकि मामा के लाडले होते हैं ना। भतीजे भतीजे नहीं मतलब बहनें या भतीजे जो भी मतलब होता है, सबके यहाँ अलग अलग कहा जाता है। तो मामा के साथ ही खेल रहे बच्चे। मैं भी अपना यहाँ आसानी से काम कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे मुझे परेशान नहीं कर रहे हैं। नहीं, बच्चे परेशान करते हैं तो बहुत दिक्कत होती है और खाना बनाने में। तो अब मेरी बिट्टो भी आ गई है यहीं पे, कह रही मम्मा जल्दी से खाना लगाओ, हमको पूड़िया दे दो बना के। तो हम भी अपना खा ले उसमें बुकनों के साथ में। बिट्टो को मेरी बुकनू बहुत पसंद है, तो उसको रोल बना के दे देती हूँ बुकनू लगा के। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ नाश्ते के लिए मंगोड़े, और चाय भी मेरी पक गई तो चाय भी मैं छान रही हूँ।
तो मैंने अपने भाई के लिए चाय रखी है। इन्होंने कहा था कि मैं अभी नहीं पीऊँगा, मैं थोड़ी देर में पीऊँगा, पहले मैं मंगोड़े खा लूँगा, तो मुझे बाद में दे देना गर्म करके। इनको भी मैं खाना पैक करूँगी बाद में, क्योंकि इनका भी टाइम हो रहा है जाने का, तो ये भी निकलेंगे बाद में खाना पीना करके, मतलब अपना। और यहाँ पे लग गया है नाश्ता, तो मैं जा रही हूँ देने मामा को बच्चों के। मामा का नाश्ता करो, नाश्ता मामा के साथ। चाकू से मारोगे? मामा को चाकू से मार रही है। क्यों मार रही है चाकू से, बताओ? क्यों मार रही हो? ये खाओ, ये वेरी गुड। और मेरा सारा काम निपट चुका है। झाड़ू पोछा मैंने दोबारा फिर लगाया था। मैंने सुबह ऐसे ही लगाया था बासु झाड़ू, तो फिर मैंने अच्छे से झाड़ू पोछा करके नहा धो के अपना आ गई हूँ। आज वैसे खिचड़ी नहीं, चावल नहीं चढ़ाऊंगी, मतलब भगवान जी को सिर्फ मैं ऐसे दाल जो होती है, मैं दाल वगैरह चढ़ा दूंगी। जब मतलब मैं पूजा पाठ करूंगी तब मैं चढ़ाऊंगी। और यहाँ पे मैंने नहा लिया, थोड़ी देर मैं धूप में बैठ रही हूँ। धूप क्योंकि अच्छी लगती है, नहाने के बाद लगता है कि थोड़ी देर धूप में ही बैठे रहो, लेकिन ये है कि मेरे बाल सूख जाए और थोड़ा बिंदी सिंदूर लगा के फिर मैं जाऊँ, मतलब लगा के फिर मैं पूजा पाठ करूंगी। तो मामा यहाँ पे पतंग लेके आए हैं बच्चों के, तो बच्चे उसी में लगे हुए हैं कि मामा सही करो पतंग जल्दी से। क्या लेके आए हो? वाह, कितनी सुंदर पतंग है। कौन लेके आया? उड़ाएंगे इसको। नहीं उड़ाऊंगी। कौन उड़ाएगा तो फिर? मामा उड़ाएंगे। अच्छा, दोनों लोग मतलब साथ में हेल्प करना मामा की। हाँ, साथ में मदद करेंगे, मदद। हाँ ठीक है। फिर उड़ाऊंगा। मामा फिर हरनी कितनी देर में करना? बाद में करें। मैं भी करूंगा। अच्छा, दान में। मामा नहाएंगे कि नहीं? नहीं। अच्छा, मामा घिना है। नहीं। तुम नहीं नहाओगे, हम नहाएंगे। ते मामा से बढ़ के घिना है। मामा बहने का कुछ न कुछ लगा ही रहता है, उठपटांग की बातें करते रहते हैं सब लोग। साथ में मैं भी थोड़ा बहुत हंसी मजाक कर लेती हूँ शाम बच्चों के। और यहाँ पे मैंने कर ली अपनी पूजा पाठ, जो भी मेरा सिंपल तरीके से होता है मैं उसी हिसाब से कर लेती हूँ, जो मुझसे जैसे बनता है। और यहीं पे मैं करूँगी एंड वीडियो को। राधे राधे।